अगर मैं आपसे अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहूँ तो क्या आप तैयार हैं? बस अगले 10 सेकंड के लिए अपने मन से ये कहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना कोई चीज़, ना कोई सफलता, ना कोई खुशी, ना कोई बदलाव, बस कुछ भी नहीं चाहिए। अब रुकिए और ध्यान से देखिए, क्या आपका मन सच में शांत हो गया या फिर कुछ ही सेकंड के अंदर एक नई आवाज़ उठी, नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये बदलना है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके मन ने अभी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई है। वो है इच्छा को ख़त्म करने की कोशिश भी एक नई इच्छा बन जाती है। यानी आप चाहें या ना चाहें, मन किसी न किसी रूप में चाहना जारी रखता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इंसान सच में बिना इच्छा के रह सकता है या फिर इच्छा से भागने की कोशिश भी उसी का हिस्सा है? ज़रा इस पैराडॉक्स को ध्यान से देखिए। हम कहते हैं हमें इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं हम एक नई इच्छा पैदा कर देते हैं, इच्छा खत्म करने की इच्छा। यानी इंसान इच्छाओं से भागते भागते भी इच्छाओं के ही जाल में फंसा रहता है। और यही पैराडॉक्स लगभग 2500 साल पहले एक इंसान के सामने भी था। वो थे तथागत गौतम बुद्ध। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बस इच्छा को खत्म कर दो, बल्कि उन्होंने कुछ और गहरा देखा था। उन्होंने देखा था समस्या इच्छा नहीं है, समस्या है इच्छा के साथ हमारा संबंध। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर इच्छा गलत नहीं है तो फिर दुख क्यों होता है? और अगर इच्छा को खत्म करना ही सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सॉल्यूशन क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक नए स्तर पर ले जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्ध कथाएं, जहां हम तथागत गौतम बुद्ध की सोच को साइंस और ऑब्जर्वेशन की नज़र से समझते हैं। ये हमारी श्रृंखला है बुद्ध द साइंटिस्ट, जहां हम समझते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध मानव मन के पैटर्न्स को एक वैज्ञानिक की तरह कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर हम अपने ही मन को ध्यान से देखें तो एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देती है, मन कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहता। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसे पाना चाहते हैं, अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसे खोने से बचाना चाहते हैं, और अगर हमारे पास सब कुछ है तो भी मन कुछ नया ढूंढने लगता है। यानी मन की प्रकृति ही ऐसी है, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी हुई है। हम सोचते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब हम सच में खुश होंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? मान लीजिए आपको एक नई चीज़ चाहिए, आप उसके बारे में सोचते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं और आखिर में आप उसे हासिल कर लेते हैं। उस समय आपको खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। कुछ दिनों बाद वही चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाती है और फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। यानी इच्छा एक लूप में चलती रहती है, इच्छा से, प्रयास से, प्राप्ति से, थोड़ी खुशी से, फिर नई इच्छा, और यही लूप धीरे धीरे जीवन का पैटर्न बन जाता है। अगर हम मॉडर्न न्यूरोसाइंस को देखें तो हमें पता चलता है कि ये पूरा प्रोसेस दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये डोपामीन हमें मोटिवेट करता है। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग बात है, डोपामीन हमें खुशी नहीं देता, बल्कि हमें चाहने पर मजबूर करता है। यानी दिमाग हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देता, वो हमें लगातार सर्च में रखता है। और यही कारण है कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। अब यहाँ एक बहुत सटल ट्रैप छिपा हुआ है। जब इंसान ये समझता है कि इच्छाएं ही समस्या हैं, तो वो एक नया रास्ता चुनता है। वो कहता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है, वो एक नई इच्छा पैदा कर देता है, कुछ नहीं चाहने की इच्छा। और यही वो ट्रैप है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यानी इंसान दो सिचुएशंस में फंस जाता है, या तो वो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है या फिर वो इच्छाओं से भागने लगता है। लेकिन दोनों ही केसेस में वो उसी साइकिल में फंसा रहता है, क्योंकि दोनों ही इच्छा से ही चल रहे हैं। एक में इच्छा को पकड़ना है, दूसरे में इच्छा को हटाना है, लेकिन दोनों में इच्छा मौजूद है। तो फिर सवाल ये है,
अगर इच्छा को पकड़ना भी ट्रैप है और इच्छा को खत्म करना भी ट्रैप है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें इंसान इस पूरे लूप से बाहर निकल सके? और अगर हाँ, तो वो तरीका क्या है? यही वो सवाल था जिसे तथागत गौतम बुद्ध बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इच्छा से भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे दबाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। लेकिन उस ऑब्जर्वेशन में उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जो इस पूरे पैराडॉक्स को समझा देती है। और वही इंसाइट आज भी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन वो क्या थी, यही हम आगे समझेंगे। जब तथागत गौतम बुद्ध ने इच्छा को खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उन्हें एक बहुत गहरी चीज़ दिखाई दी। उन्होंने देखा कि इच्छा अचानक नहीं आती, उसका एक प्रोसेस होता है। पहले कोई सेंसेशन आती है, फिर उस सेंसेशन के साथ एक फीलिंग जुड़ती है, और फिर उस फीलिंग से एक क्रेविंग पैदा होती है। यानी इच्छा किसी एक मोमेंट में नहीं बनती, वो धीरे धीरे बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंसान इस प्रोसेस को देख ही नहीं पाता, वो सीधे इच्छा के साथ बह जाता है। मान लीजिए आपके सामने कोई पसंदीदा चीज़ आती है। पहले आपकी आंख उसे देखती है, फिर दिमाग उसे पहचानता है, फिर एक सेंसेशन पैदा होती है, और उसी सेंसेशन से एक फीलिंग बनती है, ये अच्छा है। और उसी फीलिंग से इच्छा पैदा होती है, मुझे ये चाहिए। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस पूरे प्रोसेस को बीच में ही देख लिया जाए तो इच्छा उतनी स्ट्रांग नहीं बनती। लेकिन अगर इसे नहीं देखा जाए तो इच्छा सीधे एक्शन में बदल जाती है। यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध एक अलग रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा, इच्छा को दबाओ मत, इच्छा के पीछे भागो मत, बस उसे ऑब्जर्व करो। जब इंसान इच्छा को ऑब्जर्व करता है तो वो देख पाता है कि इच्छा कैसे उठती है, कैसे बदलती है और कैसे खत्म हो जाती है। और यही ऑब्जर्वेशन पूरे गेम को बदल देता है। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इसी डायरेक्शन में रिसर्च कर रही है। जब इंसान अवेयरनेस के साथ अपने थॉट्स और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करता है, तो दिमाग के वो हिस्से जो ऑटोमेटिक बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, और डिसीजन मेकिंग से जुड़े हिस्से जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यानी इंसान रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ता है। जहाँ पहले वो इच्छा के कंट्रोल में था, अब वो इच्छा को देख सकता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ डिज़ायर लूप टूटना शुरू होता है। इच्छा खत्म करने से नहीं, बल्कि इच्छा को समझने से। जब इंसान इच्छा को समझता है तो वो देखता है कि हर इच्छा स्थायी नहीं है, वो आती है और चली जाती है। लेकिन अगर इंसान उसे पकड़ लेता है तो वही इच्छा लूप बन जाती है। तो क्या तथागत गौतम बुद्ध ये कह रहे थे कि इच्छा गलत है? नहीं, वे ये दिखा रहे थे कि इच्छा अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम उसे समझे बिना उसके पीछे भागते हैं। और जब हम बिना समझे इच्छा के पीछे भागते हैं तो वही इच्छा हमारा कंट्रोल ले लेती है। अब इस पैराडॉक्स को फिर से देखिए। इच्छा को पकड़ना बराबर ट्रैप, इच्छा को खत्म करना बराबर ट्रैप, लेकिन इच्छा को ऑब्जर्व करना बराबर फ्रीडम की शुरुआत। यही वो तीसरा रास्ता है जिसे तथागत गौतम बुद्ध समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि इच्छा को खत्म करना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हम इच्छा को समझते हैं? क्योंकि जिस दिन हम इच्छा के पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं, उसी दिन उसका कंट्रोल हम पर कम होने लगता है। और शायद यही सच्ची आज़ादी की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर रहा है तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पैराडॉक्स को समझ सके। और अगर आप ऐसी ही माइंड ओपनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी बुद्धा कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम तथागत गौतम बुद्ध की सोच को साइंस और साइकोलॉजी के साथ जोड़कर समझते हैं। अब एक सवाल आपके लिए,
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी सबसे स्ट्रांग इच्छा कब और कैसे पैदा होती है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके थॉट्स पढ़ना चाहूँगा। अगर आप इन टॉपिक्स पर और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट decodedbuddha.com पर ज़रूर जाएं और डेली इंसाइट्स के लिए इंस्टाग्राम पर @decodedbuddha को फॉलो करें। हम जल्द मिलेंगे एक और नई इन्वेस्टिगेशन के साथ, जहां हम समझेंगे मन के एक और हिडन पैटर्न को।